त्वक्वा कर्मफलितो निराश्रय कर्मस्योभिः कर्मत्यो नैव उचिष्य करोति शदे न हि देवव्रता शक्तियुक्तिकर्माण्यशेषतम् यस्तु कर्मफल त्यागी च त्यागी तुमियम्। त्याग से भगवत प्राप्ति। गीता में कहा गया है कि भगवत को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना बहुत एक आसान मार्ग है कि मनुष्य अपने बाह्य प्रयास के साथ साथ वह अपने अंदर भी स्वच्छ सुंदर और स्वच्छ शिव का वास करे तो भगवत की प्राप्ति होती है। केवल सन्यासी ही नहीं अपितु गृहस्थ भी भगवत त्याग से भगवत की प्राप्ति कर सकता है। नमस्कार, हिंदी करंट ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतः 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षिप्त में बताए जा रहे हैं। पहला है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजनम और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरी श्रेणी का त्याग काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट की निवृत्ति के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मनुष्य मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर इसका त्याग करना चाहिए। यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना या बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवाओं को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। संपूर्ण कर्तव्य में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा
यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान-पान इत्यादि में कर्तव्य क्रम है। इन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव, प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जाप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और प्रपूर्ण भोगों को व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से ही मन में इस प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे प्रहलाद भक्त ने पिता के द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न दिया और उनका अनिष्ट होने पर भी मन में इच्छा न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हारा आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख हरे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ाए। देवताओं के पूजन में आलस्य तथा कामना की त्याग करना। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने के नियत समय आने पर उनका पूजन करने में भगवान की आज्ञा है और भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित इसका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य रोकड़, बही खाते आदि में शकाम शब्द न लिखना। जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी, भंडार भरपूर राक्षसी, रिद्धि सिद्धि करसी आदि शब्द लिखे जाते हैं, जो कि निष्काम भक्ति के बाधक हैं। माता पिता गुरुजनों की सेवा में आलस्य व कामना का त्याग। माता पिता आचार्य आदि जो भी पूजनीय पुरुष वर्ण आश्रम अवस्था गुणों में किसी प्रकार अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस व कामना का त्याग करना। पंच महायज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, नित्य क्रम व अन्याय नित्य कर्म रूप
यज्ञादि करना और अन्न वस्त्र विद्या औषध दानादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति अनुसार चेष्टा करना, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आजीविका द्वारा गृहस्थ के उपयुक्त कर्मों में आलस्य व कामना का त्याग। आजीविका के क्रम में वैश्य के लिए कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य किए गए हैं, वैसे ही जैसे जैसे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हैं, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपयुक्त कर्म करना चाहिए। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य व कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए उपरोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषधि के सेवन के रूप में जो शरीर संबंधी कर्म है, उसमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता अनुसार अपना उनका आचरण करना। संसार के संपूर्ण पदार्थों में कर्म, ममता और आसक्ति का सर्वत्र त्याग। धन, भवन, वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधव, मन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक में जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य मानकर उनमें ममता व आसक्ति न रहना। केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा में अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में शरीर से में भी ममता व आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह सृष्टि श्रेणी का त्याग है। सातवीं श्रेणी का त्याग। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना व अहंभाव का सर्वत्र त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थों माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृष्ट निश्चय होकर संसार सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना ही, अर्थात अंतःकरण में अनेक चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना और शरीर में अहंभाव का सर्वत्र अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। उपसंहार। 7 श्रेणी के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। इसमें पहली 5 श्रेणियों में त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण हैं और छठी श्रेणी में त्याग दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी में त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके क्षणभंगुर नाशवान अनित्य संसार से
कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न में जगे पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार में कुछ भी संबंध नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध और संपूर्ण कर्म होते दिखाई देते हैं एवं कर्मों के द्वारा संसार ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना आसक्ति कर्तव्य भीमा रहित होने के कारण उस महात्मा के मन में वाणी शरीर के द्वारा आचरण लोक और प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं। धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए तो भी सच्चिदानंद वासुदेव में अनंग के भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति में चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार की मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना नहीं भासता। विशेष कहा जाए कि वास्तव में उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करते हुए पुरुष का भाव वह स्वयं जानता है। मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे परमात्मा में लीन करना चाहिए। धन्यवाद।